नमस्कार साथियों, अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की और लास्ट अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया था राजस्थान की जलवायु। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे राजस्थान की कृषि कि एग्रीकल्चर का क्या रोल होता है राजस्थान में। तो उसमें देखेंगे अपन कृषि के प्रकार, कृषि की शाखाएं, फसलें, कृषि जलवायु प्रदेश, फसलों की जानकारी, कृषिगत जो संस्थाएँ हैं, विशिष्ट मंडियाँ, किस्में, रोग और क्रांतियाँ कि कौन कौन सी क्रांति हुई। तो देखते हैं कृषि के प्रकार, दो प्रकार हैं, उपयोगिता के आधार पर और एक है उद्देश्य के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर एक खाद्यान्न कृषि और एक है व्यापारिक कृषि। सेकंड है उद्देश्य के आधार पर, तो वह फर्स्ट पारंपरिक कृषि और सेकंड है स्थानांतरित कृषि। अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ से ज़्यादा बनता है। इसमें एक टर्म है वालरा। वालरा क्या होती है? गरासिया जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं वालरा। एक आती है दजिया और चीमाता। भील जनजाति के द्वारा ये कृषि की जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसके मैदानी भागों में जो कृषि करते हैं उसको कहते हैं दजिया, और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसको कहते हैं चीमाता। मिश्रित कृषि, मिश्रित का मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसको कहते हैं मिश्रित कृषि। आधुनिक कृषि, मॉडर्न कृषि जिसको कहा जा सकता है। समोच्च कृषि, पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा कृषि करना उसको कहते हैं समोच्च कृषि। एक आते हैं ट्रक कृषि। देखते हैं कृषि के प्रकार, फसल प्रारूप के आधार पर और जल की उपलब्धता के आधार पर। तो फसल प्रारूप यानी कि अपन वर्ष में जो फसल लेते हैं उसको कहते हैं मोनोकल्चर, यानी कि वर्ष में एक बार फसल लेना। डिओकल्चर, वर्ष में 2 बार फसल लेना। ओलिगोकल्चर, वर्ष में 3 बार फसल लेना। रिले क्रॉपिंग, वर्ष में 4 बार। फिर जल की उपलब्धता के आधार पर फर्स्ट है शुष्क या बारानी कृषि। शुष्क यानी कि कम पानी की आवश्यकता होगी, तो कम पानी की आवश्यकता वाली जो फसलें होती है उनको उगाना कहलाता है शुष्क या बारानी कृषि। फिर आती है आर्द्र कृषि, पर्याप्त जल के साथ तापमान की भी आवश्यकता, उसको कहते हैं आर्द्र कृषि। सिंचित कृषि, सिंचाई के द्वारा जो कृषि की जाती है सिंचित कृषि कहलाती है। एक आता है तर कृषि जिसमें चावल और सिंगोड़ा इनकी खेती की जाती है। तो तर कृषि का मतलब इसकी जो रूट होती है, जड़, उसमें हमेशा पानी की आवश्यकता होती है, तो उसको कहते हैं तर कृषि, और इसके एग्जाम्पल है चावल और सिंगोड़ा। फिर है भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी स्थानों के मध्य या पहाड़ी ढालों के मध्य मैदानी भागों में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको कहते हैं दजिया, और पहाड़ी ढाल पर की जाने वाली जो कृषि होती है उसको कहते हैं चीमाता। तो इन टर्म से अपना प्रश्न बनता है दजिया और चीमाता, और स्थानांतरित कृषि, समोच्च कृषि। क्लियर। फिर आता है कृषि की शाखाएं कि एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेज होती हैं वो क्या हैं। फर्स्ट है इनके टर्म से या मैच द फॉलोइंग्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जो RS प्री में भी इसका क्वेश्चंस बना था। तो देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन जो किया जाता है उसको कहते हैं एपीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष पर रेशम कीट पालन किया जाता है जिसे कहते हैं टस्सर पद्धति। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो टस्सर विकास कार्यक्रम है वो किन किन जिलों में चलाया जा रहा है, तो टस्सर पद्धति कहते हैं। और इस राजस्थान में टस्सर विकास कार्यक्रम जो है वो उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा में चलाया जा रहा है। यहाँ से प्रश्न बना है। फिर है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, केचुआ जो किसान का मित्र कहलाता है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती जिसको कहते हैं विटीकल्चर। पिसीकल्चर, मछली पालन। हॉर्टिकल्चर, फल एवं बागवानी। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। ऑलरिकल्चर, सब्जियों की खेती। मैरीकल्चर, मैरीकल्चर मैराइन जो एनिमल्स होते हैं, समुद्री जीव उत्पादन। और अर्बोरिकल्चर, वृक्ष व झाड़ियों का जो एग्रीकल्चर किया जाता है। सिल्वीकल्चर, वनों का संरक्षण एवं संवर्धन। ऑलिव कल्चर, जैतून की कृषि की जाती है। ऑलिव ऑयल जिसमें सौंदर्य प्रसाधन साधन में जिसमें यूज़ किया जाता है उसको ऑलिव कल्चर को कहते हैं जैतून की कृषि। फिर आता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स यानी कि बिना मिट्टी के कृषि की जो तकनीक होती है उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अब अपन देख लेते हैं फसलें कि कौन कौन सी खरीफ की फसल हैं, रबी की फसल हैं और जायद की फसल हैं। तो फर्स्ट देखते हैं खरीफ की फसल। इसकी बुवाई कब करते हैं? जून जुलाई में, और कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर में, जिसको सियालू फसल भी कहते हैं। जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, तिल, ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, चावल, चमला, ये सब कौन सी होती है? खरीफ की फसलें होती हैं।
फिर आती है रबी की फसल जिसको कहते हैं ऊन आलू, और इसकी बुवाई होती है अक्टूबर से नवंबर, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। अब रबी की फसल में कौन कौन है? गेहूँ, जौ, चना, जीरा, धनिया, इसबगोल, राई, सरसों, तारामीरा, मसूर, मटर, सौंफ। जायद की फसलें मध्य अप्रैल से मध्य जून में ही मिलती है। जायद की फसलें जायद में खरबूजा, ककड़ी, ये जो भी तरबूज वगैरह हरी सब्जियां, इनको कहते हैं जायद की फसलें। क्लियर? ये अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा है कृषि के बारे में। फिर देखते हैं कृषि जलवायु प्रदेश। यहाँ से जो कृषि जलवायु प्रदेश के खंड हैं, तो कुल कितने प्रदेश हैं? अपने 10 प्रदेश हैं। यहाँ से अपना प्रश्न जरूर बनता है। अब 10 प्रदेश में कैसे क्लासीफाई करना है अपन को? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, इसमें आता है उत्तर पश्चिमी राजस्थान। सेकंड ए, सेकंड बी, मध्यवर्ती राजस्थान। थर्ड ए, थर्ड बी, पूर्वी राजस्थान। फोर्थ ए, फोर्थ बी, दक्षिणी राजस्थान। फिफ्थ ए में आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। एग्रीकल्चर से संबंधित एक होता है ग्राह्य परीक्षण केंद्र, जिसको अपन ATC सेंटर बोलते हैं। तो हर एक का स्पेशल एक ATC सेंटर है, तो वो अपन देखते हैं। ये है अपना राजस्थान। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे अपन, फर्स्ट ए, ये दिख रहा है फर्स्ट ए आपको, इसको पश्चिम शुष्क मैदान, वहीं पर है पश्चिमी राजस्थान। इसमें क्या आ जाएंगे? जोधपुर, बाड़मेर। इसका ATC सेंटर है रामपुरा, बटियान। फिर आता है फर्स्ट बी, उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान। इसमें आता है गंगानगर, हनुमानगढ़। इसका ATC सेंटर हनुमानगढ़, करणपुर। फिर फर्स्ट सी, उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश। इसमें आता है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। और सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश अगर पूछा जाता है तो वो है फर्स्ट सी। इन खंड से प्रश्न बनता है। फिर अपन को देखना है सेकंड ए, ये रहा अपना सेकंड ए, अंतः प्रवाही प्रदेश। इसका ATC सेंटर आबसूर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। जो शेखावटी प्रदेश का क्षेत्र है उसमें आता है सेकंड ए। फिर आता है सेकंड बी। सेकंड बी में आ जाता है गोंडवाना प्रदेश। गोंडवाना का नाम आता ही लूनी बेसिन ध्यान में होना चाहिए। पाली, झालोर, सिरोही। इसका ATC सेंटर सुमेरपुर, पाली। और फिर आता है थर्ड ए। थर्ड ए ये रहा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। इसका ATC सेंटर तवीजी, अजमेर। थर्ड बी, बाढ़ प्रवाहित पूर्वी मैदान, अलवर, भरतपुर, जो मेवात क्षेत्र हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ATC सेंटर मलिकपुर, भरतपुर। फिर आता है फोर्थ ए, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ ए। इन तीनों को इस यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण ये नीचे लिखा गया है। तो फोर्थ ए, फोर्थ ए में उपाद्र दक्षिणी मैदान। उपाद्र दक्षिणी मैदान में भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद। इसका ATC सेंटर हो जाएगा चित्तौड़। फिर आता है फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है फोर्थ बी। और सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश अगर पूछा जाता है तो वो होता है फर्स्ट सी। फिर लास्ट है फिफ्थ ए, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, KBB, जे। इसका ATC सेंटर छगपुर, बूंदी। तो ये अपन ने 10 ही देखे हैं और यहाँ से ही अपना प्रश्न कृषि से संबंधित बनता है। और अगर मैच द फॉलोइंग वाला बन सकता है। इसके आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।